सोना तो असली है लेकिन इसको परखने वाला सोनार नहीं। अब आपने बनाया तो लोगों के कल्याण के लिए, लेकिन ये क्या बन गया? एक एक शब्द पर ध्यान देना कि वेद पुराण शास्त्र सभी सब है उलझन के पंथ, राम है गीता राम अखंड राम सभी का पंथ। हम ये नहीं कह रहे कि वेद पुराण गलत है, नहीं है तो सही है, तो असली सोना, लेकिन इसको परखने का सामर्थ्य अपने अंदर नहीं है, परखने का सामर्थ्य नहीं है। कैसे समझ में आवेगा आपको? यहां स्पष्ट बता दिया है कि 4 वेद पढ़े, 6 शास्त्र पढ़े, 18 पुराण पढ़े, वो भी नरक में जाके सड़े। अब पढ़ोगे क्या? ये संतों की वाणी है कि 4 वेद पढ़े, 6 शास्त्र पढ़े, 18 पुराण पढ़े, वो भी नरक में जाके सड़े, तो क्या पढ़ोगे आप? फिर बताया कि 4 वेद पढ़े, 6 शास्त्र पढ़े, 18 पुराण पढ़े, लेकिन जो राम को नहीं समझे वो नरक में जाके। इन वेद पुराणों का जो उद्देश्य है वो तो केवल एक ही है ना, कि कलयुग केवल नाम धरा। यहां कलयुग के भक्तों के लिए क्या बताया संतों ने? कि भगवान का नाम ही वेद है, भगवान का नाम ही पुराण है, भगवान का नाम ही शास्त्र है, और भगवान का नाम ही समस्त उपनिषद है। उस नाम को ही सबसे बड़ा धन बनाओ। राम नाम की डोर पकड़कर चढ़ गई मीरा रे। और यहां वाल्मीकि जी ने जब व्यास जी से कहा कि सोना तो असली है लेकिन इसको परखने वाला सोनार पैदा नहीं होगा, और इसीलिए कथा कह रही कि कलयुग में ज्यादा ज्ञानी बनने मत जाना। अगर ज्ञानी बनने जाओगे तो इस ज्ञान में ऐसे उलझ जाओगे कि भजन की पूंजी बाकी रह जाएगी। कैसे समझ में आई कथा? तो जो ज्ञानी बनने गया, आप सबसे पहले एक एक शब्द पर ध्यान देना कि शिव पुराण पढ़ के देखो। आप किस किस ने शिव पुराण पढ़ी? शिव पुराण सुनी भी है। तो शिव पुराण में ये लिखा हुआ है कि शिव जी ने ही भगवान विष्णु की रचना करी। ठीक है, अब शिव पुराण अलग रख दो, अब विष्णु पुराण पढ़ो। अब विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु जी ने ही शिव जी की रचना करी। अब अपन क्या करेंगे? अपन क्या करेंगे? अपन यूं भी नहीं कह सकते कि यार ये गलत लिख दिया इसमें, ये तो गलत है। क्यों? शिव पुराण में लिखा कि शिव जी ने रचना करी विष्णु जी की, और विष्णु पुराण में लिखा कि विष्णु जी ने करी, देवी पुराण में लिखा कि देवी जी ने इन तीनों की करी। तो अब अपन तो लफड़े में फंस गए दादा कि करी कौन मोटा इसमें? समझ में आ रही कथा? कि है तो असली, लेकिन हमारी बुद्धि उसे परख नहीं कर, उलझन में फंस जाओगे। शिव पुराण में मैंने ये पढ़ा था। काफी ऐसे भक्त में मिलते, गुरुजी मैं एक पुराण पढ़ रहा था, वहां से मुझे कुछ ऐसा मिला, मेरा एक प्रश्न है, क्या ऐसा होता है? ये क्या है? और उलझन में डाल दिया, और ऐसे उलझन में डाल दिया कि वो भगवान का नाम जाप तो नहीं कर रहा है, बस प्रश्न को लेके घूम रहा है। कोई ऐसा महाराज मिलेगा उनको पूछूंगा, कोई ऐसा गुरु मिलेगा उनको पूछूंगा, कोई ब्राह्मण मिलेगा उनसे पूछूंगा, कोई गुणीजन मिलेगा उनसे पूछूंगा, और इसी पूछने में सफेदी आ गई, लेकिन पूंजी नहीं बढ़ी, पूंजी रह गई। अब वाल्मीकि जी महाराज ने सोचा कि अब मेरी आखिरी सांस अटक रही है, और है परमपिता परमात्मा जीव के हित के लिए, कल्याण के लिए वेद पुराण की रचना हुई। ये सोना तो असली है, लेकिन संसार में मोह माया में भटके हुए लोग इन वेद पुराण की भाषा को समझ नहीं पाएंगे। इस आत्मज्ञान को, तत्व ज्ञान को वो माया में रहने वाले नर नारी कभी नहीं समझ पाएंगे। केवल माया में रहने वाले लोग ये कह सकते हैं कि पानी पियो छाण के, गुरु करो जान के, लेकिन कैसे गुरु को पहचानोगे बताओ? ये तो कह दिया कहने वाले ने कि पानी पियो छाण के, गुरु करो जान के, लेकिन गुरु को जान सकता है क्या कोई? ये बताओगे?
कोई गुरु की परख कर सकता है? अरे जब हम अपने आप की पहचान नहीं कर सकते तो गुरु को कैसे जानेंगे अपन? कैसे पहचान करें गुरु की? अरे गुरु तो वो होता है जो अपने को अपनी पहचान बताता है कि तू कौन है। गुरु वो है जो हमें अपनी दृष्टि देता है कि तू कौवा नहीं है, तू हंस है, तू मोती चुगने वाला है। अब खुद को ही पता नहीं है कि मैं कौन हूं और आप कह रहे कि पानी पियो छान के ने गुरु करो जान के। पहले खुद को तो जान ले, खुद को जान। फिर संतों की वाणी कहती है कि आप गुरु कृपा आपको कैसे मिलेगी? तो फिर संतों की वाणी ने कहा कि जीवन में दो चीजों का ध्यान रखना, एक संगत दूसरी पंगत, बुढ़ापे तक। एक संगत दूसरी पंगत। संगत सदा गुणी जनों की होनी चाहिए, दुष्टों की नहीं। अपने आप को गुणी जनों के संग में लगा दो, संतों के संग में लगा दो, और जब आपकी यात्रा चलती रहेगी बुढ़ापे तक गुणी जनों के संग में बैठे रहोगे, संतों के संग में बैठे रहोगे, गुणी जनों से आपका वार्तालाप चलता रहेगा, सदा साधु संत की सेवा में लगे रहोगे, गुणी जनों की सेवा में लगे रहोगे, तो उन्हीं गुणी जनों की सभा में एक दिन कोई ऐसा महापुरुष आवेगा जो आपके माथे पे हाथ धर देगा तो कल्याण हो जाएगा। बाकी गुरु को अपन नहीं पहचान सकते। कैसे पहचाने कौन कैसा है? यहां तो खुद की ही परख नहीं कर सकते। इसलिए गुरु शरण में जाना, गुणी जनों के शरण में जाना बहुत जरूरी है। काशी गया, द्वारिका गया, कोटि तीर्थ में नहाया। द्वारिका गया, सब दूर गया, कोटि तीर्थ में नहाए, पर बिन गुरु के उपदेश से मन का मेल न जाए। पहले मन का मेल जाएगा तब वो मिलेगा। जब आप निर्मल बन जाओगे, सरल बन जाओगे, झुकना जान जाओगे, सरलता आपके जीवन में आ जाएगी, उस दिन परमात्मा भी आपके जीवन में आ जाएगा, ये पक्का है। जिस दिन आपके जीवन में सरलता आई, नर्मता आई, दया आई, उस दिन वो भी आएगा। भगवान स्वयं तो कह रहा है कि मैं यज्ञ करने वाले को नहीं मिलता, तीर्थ करने वाले को नहीं मिलता, मैं तो उसे ही मिलता हूं जिस पे मैं कृपा करता हूं। बोले कृपा किस पे करे? बोले कृपा तो मैं सब पर करता हूं, एक भी ऐसा जीव नहीं है जिस पर मैं कृपा नहीं करता, मैं सब पर करता हूं। लेकिन बस फर्क इतना है कि मेरी कृपा का रस, मेरी करुणा का रस उस व्यक्ति तक जाता है, उस भक्त तक जाता है जो झुका हुआ है, जो निर्मल है, जो दयालु है, जो सरल है। एक किसान भी जब खेत में पानी छोड़ता है ना, क्यारी में, तो देख लेना जिधर ढलाव ज्यादा है उधर पानी दौड़ दौड़ के जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? ढलाव ज्यादा है उधर पानी दौड़ दौड़ के जाए। और उसी क्यारे में अगर ऊंचा ऊंचा ऐसा टिप्पा हो, इतने आप बैठे, कौन कौन पानत करें? यहाँ खेती करे? हाँ, हे किसान लोग भी। तो आप देखना, जब किसान पानी छोड़े क्यारी में, तो जिधर ढलाव है उधर तो दौड़ दौड़ के जल जा रहा है, और उसी क्यारी में अगर ऊंचा ऊंचा टिप्पा है तो वो पानी, वो जल अगल बगल से निकल जाएगा, लेकिन वो टिप्पा सूखा के सूखा रह जाएगा। समझ रहे? वो टिप्पा सूखा के सूखा रह जाएगा। जो झुका हुआ है उधर पानी दौड़ दौड़ के गया। यानी कि समझना कि भजन तो सब कर रहे हैं, लेकिन भजन करने के बाद भी, भक्ति करने के बाद भी अगर आपके अंदर ये भाव है मेरे जैसा भगत कोई नहीं है, हमारे जैसा कोई नहीं है, तो समझ लेना कि भक्ति तो करी, लेकिन ये उस ऊंचे टिप्पे के समान है कि भगवान का रस इस तक आया नहीं है, सूखा के सूखा ही रहे।